हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कार्य निर्धारित नहीं है। न तो मुझे किसी चीज़ का अभाव है और न ही आवश्यकता। फिर भी मैं कर्म में ही तत्पर हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो सभी मनुष्य मेरे पथ का ही अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं अवांछित आबादी का कारण बनकर संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार फल में आसक्त अज्ञानी कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति को बिना आसक्ति के अनासक्त भाव से लोक हित के लिए कर्म करना चाहिए। कर्मों के फलदायी परिणामों में आसक्त अज्ञानियों के मन को विचलित न कर ज्ञानी व्यक्ति को स्वयं कर्मठ रहते हुए भक्ति भाव से उन्हें भी निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सभी कर्म भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा की जाती है, परंतु अहंकार से मोहित जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है। जो परम सत्य का ज्ञान रखता है, भक्ति और कर्म के बीच के अंतरों को अच्छी तरह से जानकर खुद को इंद्रियों और इंद्रिय तृप्ति में संलग्न नहीं करता है। भौतिक प्रकृति के गुणों से मोहित होकर अज्ञानी पूरी तरह कार्यों के परिणामों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। बुद्धिमानों को ऐसे मंद बुद्धि को परेशान नहीं करना चाहिए जो ईश्वर को नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, अतः मेरे पूर्ण ज्ञान से आशाओं, आलस्य और अहंकार से मुक्त होकर अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर निष्काम भाव से युद्ध करो। जो मनुष्य मेरे आदेशानुसार ईर्ष्या से मुक्त श्रद्धा पूर्वक मेरी इस शिक्षा का पालन करते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो ईर्ष्या से मेरे इस उपदेश की उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते हैं, वे सभी ज्ञान से रहित मूर्ख अपना खुद का विनाश करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, क्योंकि सभी जीव अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों से प्रेरित होते हैं। फिर इसमें संयम क्या कर सकता है? इंद्रियां स्वाभाविक रूप से विषयों के प्रति आसक्ति और
घृणा का अनुभव करती है, परंतु इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे दोनों आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्नकारी हैं। दूसरे के धर्म की अपेक्षा दोषों से भरा होने पर भी स्वधर्म का आचरण अधिक कल्याणकारी है। दूसरों के कर्तव्यों में शामिल होने की तुलना में स्वधर्म के निर्वहन में मरना भी उत्तम है, क्योंकि दूसरे के मार्ग पर चलना खतरे से भरा है।